वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भासी हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये केबीसी का सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है। 25 साल केबीसी को कंप्लीट हो गए हैं और अमिताभ जी ने इस बार जो स्लोगन दिया है वो दिया है, अकल है तो अकड़ है, अकल है तो अकड़ है। हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत ना हूं, क्योंकि जब अक्ल की बात होगी, विद्या की बात होगी, अक्ल हो या विद्या हो, दोनों ही आदमी को विनम्रता सिखाती है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अमिताभ जी जो बात कहते हैं, पूरा राष्ट्र हृदय से उसका स्वागत करता है। और वास्तव में मैं व्यक्तिगत स्तर से हटकर सार्वजनिक रूप से इस वाक्य का मनन करूं तो यह बात गलत नहीं है। जहां अकल है वहां अकड़ है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिन नीतियों को देख रहे हैं, चाहे वो टैरिफ से संबंधित हो या H-1B वीजा से संबंधित हो, भारत के साथ ही नहीं कई राष्ट्रों के साथ उनकी इस प्रकार की नीतियां समूचे विश्व में उनको एक एरोगेंट, जिद्दी व्यक्ति की तस्वीर के साथ उभार रही है। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, किसी भी राष्ट्र का प्रेसिडेंट जब इस प्रकार का निर्णय लेता है और अकड़ भरे निर्णय लेता है, मैं कह रहा हूं अकड़, हिंदी में मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझते हैं, इतने अकड़ भरे निर्णय लेता है, कहीं ना कहीं क्या उस राष्ट्र के पास कोई अकल का ऐसा ट्रेजर तो नहीं है। दो चीजें होती है फ्रेंड्स, एक पैसा होता है, मनी होता है, दूसरा ट्रेजर होता है। दोनों में फर्क है। ट्रेजर का मतलब खजाना ही होता है और पैसे का मतलब धन होता है। धन और खजाना एक दूसरे के सिनोनिम या पर्याय नहीं हो सकती। पैसे का मतलब होता है अपार पैसा है आपके पास, और ट्रेजर का मतलब क्या है, आपके पास किस तरह की विरासत है, आपके पास किस तरह के कितने पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं, कितने तर्कशील नागरिक हैं, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, आपके यहां चिकित्सा की व्यवस्था क्या है। समूचे विश्व में यदि आज डोनाल्ड ट्रंप इतने अकड़ रहे हैं तो क्या उनके पीछे यूएसए का कोई ट्रेजर है या नहीं? जी हां, बिल्कुल है। और उनके पास ऐसा ट्रेजर है, मैं ये कह सकता हूं, जो उनके समूचे विश्व में उनको अग्रिम स्थान पर लाकर खड़ा कर रहा है। यदि ये ट्रेजर ना होता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की इतनी अकड़ ना होती। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग विस्तार करें, यूएसए कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं। मित्रों, सच्ची राष्ट्रभक्ति यही होती है कि हम सच्चे आंकड़े प्रस्तुत करके अपना विश्लेषण करें कि क्या हम 2047 तक विश्व स्तर पर एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी, एक भारतीय नागरिक हूं, भारत में जन्म लेने का मुझे भी बहुत अभिमान है। लेकिन यदि आंकड़ों की बात करें, आज अमेरिका की कुल जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, मैं कह सकता हूं 26-27, चलिए मैं रफली $30 ट्रिलियन की कह देता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था 4.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर के बीच की है। मैंने शुरू में आपसे कहा, पैसा अहमियत रखता है, लेकिन पैसे से ज्यादा अहमियत ट्रेजर की होती है। आपके पास किस तरह का दूसरा खजाना है। अब मैं इस बिंदु पर आता हूं। ठीक है, यूएसए की मैंने आपको बताई जीडीपी अबाउट $30 ट्रिलियन, इंडिया की अराउंड 4.5 to 5 ट्रिलियन डॉलर। अब मैं आता हूं, यूएनओ द्वारा हर साल एक इंडेक्स जारी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यानी आपके देश में मानव का विकास कितना हुआ है। मानव के विकास का मतलब है आपके देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, आपके देश में चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है,
आपके देश के नागरिकों का रहन सहन कैसा है, आपके देश में कितनी स्लम्स या झोंपड़ियां हैं और आर्थिक असमानता किस दर पे है। और इसी को दर्शाने के लिए यूएनओ द्वारा एक इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। यूएसए का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मोर देन 0.9 है और लगभग 0.97 के करीब होगा। अधिकतम 1 हो सकता है, न्यूनतम 0 हो सकता है। 0.97 होने का मतलब वहां का आंकड़ा ये बता रहा है कि वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी हाई है। भारत में मैं आ जाऊं, एवरेज जो होता है वो 0.7 होता है, लेकिन हम लोगों का HDI 0.656, यानी हम एवरेज से कम हैं। एक HDI की बात कर लें, एक बहुत बड़ा ट्रेजर जो यूएसए के पास है, मानव विकास का, हमसे बहुत आगे है। अब दूसरे यदि मैं बिंदु पर आऊं, पर कैपिटा इनकम की बात करूं, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय यूएसए में कितनी है? $89,000 पर ईयर है। भारत में कितनी है? $2,500 पर ईयर है। ये आदमी के रहन सहन का एक परिचायक है। वहां $89,000 पर ईयर और हमारे यहां $2,500 पर ईयर है। आगे चलते हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वहां $480 बिलियन है, हमारे यहां $103 बिलियन है। अब मैं आगे बात करता हूं, स्वाभाविक है शिक्षक हूं, एजुकेशन की बात करूंगा। हमारे यहां एजुकेशन इंस्टीट्यूट की संख्या, यूनिवर्सिटी की संख्या 1100 है, लगभग 47,000 कॉलेज है। यूएसए में हायर इंस्टीट्यूट की संख्या 6-7 हजार होगी। प्रश्न ये आता है, हमारे यहां कितने इंस्टीट्यूट हैं? यह मायने नहीं रखता, हमारे इंस्टीट्यूट विश्व में किस स्तर पर हैं। अब यदि मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर दूं, यूएसए में जितने हायर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, टॉप 100 की लिस्ट हर साल जो जारी होती है विश्व में, यूएसए की 40 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में लगभग स्टैंड करती हैं। हमारी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। टॉप 200 में केवल मात्र 2 इंस्टीट्यूट हैं, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। और यदि टॉप 300 में पूछा जाए तो टोटल 5 इंस्टीट्यूट हैं। यूएसए में टॉप 100 में 40 यूएसए के हैं और हमारे टॉप 100 में 0, 200 में 2 और टॉप 300 में 5। जरा विचार कीजिए, क्या 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? विचार करने के लिए ही ये आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा बिंदु, किसी भी देश का परिचायक, मैं ये तो कह सकता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, इसका एक स्टैंडर्ड माप बना हुआ है जिसको हम नोबेल प्राइज कहते हैं। क्या आपको जानकर एक झटका नहीं लगेगा? यूएसए में अभी तक 2024 तक 413 नोबेल प्राइज आ चुके हैं। हमारे देश में मात्र 9 नोबेल पुरस्कार हैं, उसमें भी हमने कई विदेशी जो भारत छोड़ के परमानेंट चले गए हैं, चाहे वो हरगोविंद खुराना हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो या वेंकटरमन रामाकृष्णन हो, उनको मिला के 9 हैं। और यदि हम उनको निकाल दें तो शायद 5 नोबेल प्राइज। एक तरफ 413 नोबेल प्राइज, एक तरफ 5 नोबेल प्राइज। वो कौन सी शक्ति है जो आपको 2047 तक विकसित राष्ट्र बना सकती है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नोबेल प्राइज आसान नहीं होता। 413 नोबेल प्राइज लेके यूएसए पहले क्रम पर है और भारत मात्र 9 पुरस्कार लेके बहुत ही निचले स्तर पे। क्या आपको लगता है 2047 तक इसी प्रकार से यदि हमारे देश की व्यवस्था चलती रही, हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे, या नारा देने मात्र से हम प्रसन्न रहेंगे? और आगे बढ़ता हूं, चलिए आप सोचेंगे ये पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। खेल कूद पे आ जाता हूं। ओलंपिक होते हैं, हर किसी को मालूम है, विंटर होते हैं, समर होते हैं। और यदि शिक्षा नहीं तो वहां का खेल उसकी एक देश की प्रतिबिंब को सामने रखता है, विश्व के सामने रखता है। अब यदि मैं बात करूं आज की तारीख में अमेरिका ने कितने मेडल ओलंपिक में लिए हैं? जी हां, मोर देन 3000। आई एम सॉरी,
मोर देन 5,000, एग्जैक्ट फिगर है 5,334। यानी 2024 तक यूएसए ने ओलंपिक खेलों में विंटर समर में 5,334 मेडल लिए हैं, इंडिया ने 41 लिए हैं। नोबेल पुरस्कार अमेरिका 413, हमारे यहां 9। ओलंपिक मेडल अमेरिका में 5,336, हमारे यहां 41। पेरिस में लास्ट ओलंपिक हुए थे, जरा उसकी पिक्चर रख दूं। अमेरिका ने 126 नोबेल मेडल लिए थे, उसमें 40 गोल्ड मेडल थे, 42 ब्रॉन्ज थे और 44 सिल्वर थे। हमारे यहां अभी तक 41 आए थे। पेरिस में यूएसए के सामने हमने 6 मेडल लिए थे, गोल्ड मेडल एक भी नहीं था, सिल्वर मेडल एक था और ब्रॉन्ज मेडल 5 था। 46 वर्सेस 5,334। क्या हम अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम हैं? मानसिक रूप से मैं भी बहुत मजबूत हूं, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हूं। हकीकत के आंकड़ों पर जब आते हैं तब हमारे हृदय में एक पीड़ा जागृत होती है या नहीं होती है। हमारे यहां बिजनेस, मैं फिर दुख के साथ कह रहा हूं, 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अब इन आंकड़ों को देख लीजिए, एक आंकड़ा और विश्व स्तर पे जारी होता है, उसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कितनी आसानी से आप किसी बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करके उसको सस्टेन कर सकते हैं। अब इसमें जरा देखिए, यूएसए का क्रम 6 है, 6ठे नंबर पे है, यानी बहुत आसानी से आप बिजनेस कोई भी एस्टेब्लिश करके सस्टेन कर सकते हैं। हमारा रैंक 63 है, यानी वो टॉप पे 6 पोजीशन पे है यूएसए और हम 63 पोजीशन पे हैं। जहां अकल है वहां अकड़ है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं हमेशा ज्ञान की विनम्रता को स्वीकार करूंगा, लेकिन ये आंकड़े क्या अमिताभ बच्चन जी के इस वाक्य को सार्थक नहीं करते? जहां अकल है वहां अकड़ है। 30 मिलियन वर्सेस 5 मिलियन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक ट्रेजर, एक खजाना वहां वैज्ञानिकों का, वहां की टॉप 100 में 40 यूनिवर्सिटीज का, या 5,443 ओलंपिक मेडल का। हमारे यहां 41 ओलंपिक मेडल, 9 नोबेल पुरस्कार, एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं, टॉप 200 में मात्र 2, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे, टॉप 300 में मात्र 5। क्या हम यूएसए के सामने कहीं खड़े हो सकते हैं? अभी नहीं हो रहे, भविष्य के बारे में तो चिंता कीजिए। क्या आपने कभी चिंतन किया है जो आज नोबेल पुरस्कार हैं वो 50 साल के बाद 90 तक पहुंच पाएंगे? मैं माफी के साथ कह रहा हूं, कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, खुद मैंने पीएचडी किया फुल टाइम और अनेक पीएचडी गाइड किए हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। भारत की रिसर्च स्थिति या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक सर्वे करना इस समय मेरा रिसर्च का सबसे बड़ा विषय है। मुझे लगता है 50 साल तक, आने वाले 50 तक यदि यही स्थिति रही, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है, स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मुझे लगता है आने वाले 50 साल के बाद भी नोबेल प्राइज क्या 2 डिजिट्स में पहुंच पाएंगे? और 2 डिजिट में पहुंचेंगे तो मैं नहीं समझता 50 साल के बाद भी हम 20 से ऊपर जाएंगे, जब तक हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक यहां के देश का नागरिक जागरूक नहीं होगा। आंखें बंद करके किसी भी बात को स्वीकार कर लेना, ये एक विवेकशील व्यक्ति की निशानी नहीं होती है। यदि परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, शिक्षा कोई मायने नहीं रखती, विवेक मायने रखता है। एक विवेक, मैं समझता हूं 5वीं क्लास पढ़े व्यक्ति का भी बहुत विवेक बहुत ही विकसित हो सकता है, और एक जरूरी नहीं है पीएचडी डीएससी का बहुत अच्छा हो। विवेक से काम लें और हम तार्किक रूप से काम लें। हम कहां खड़े हैं इसके लिए एक राष्ट्र में एक चर्चा होनी चाहिए, सिंपोजियम होनी चाहिए, और किस तरह हम देश को नोबेल प्राइज की तरफ, ओलंपिक मेडल की तरफ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में या दूसरे संसाधनों में हम आगे बढ़ सकते हैं,
इस पर राष्ट्र को चिंता करने की आवश्यकता है और इसी चिंतन के साथ ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आप पसंद करेंगे।